कि अगर हमारे बाबूजी के घर में हिस्सा हमारे नहीं मिली तो हमारे कहाँ मिली। पलामू के साथ सौतेला व्यवहार होगा तो मैं लड़ूंगा सर। माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ आपको और हमको बेवकूफ़ बनाने का काम करेगी। झारखंड में छात्रों के लिए जो नियोजन नीति लाई गई थी योजना, वो कहीं ना कहीं विफल नज़र आ रही है। 60-40 समस्या है, उसे लेकर जो सिल्ली के पूर्व विधायक थे अमित महतो, वो पद यात्रा कर रहे हैं। उनका आगमन कुछ दिन पूर्व पलामू में हुआ था, वहीं पूरे झारखंड में वो पद यात्रा कर रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर जो प्रखर कहा जाता है वक्ता, युवा नेता आशीष भारद्वाज जी कई बार इस मुद्दे को लेकर उठाए हैं और आंदोलन भी किया है। आइए आज हमारे साथ मौजूद आशीष भारद्वाज से बात करते हैं कि 60-40 जो नियोजन नीति है उसे लेकर उनका क्या कहना है। आशीष जी, ये बताइए कि 60-40 जो नियोजन नीति जो अभी लागू हुई थी, उसमें छात्रों को कितना फ़ायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है? लाइव पलामू के सभी युवा दर्शकों को मेरा प्रणाम रहेगा। 60-40 एकदम फेल है सर। पलामू में नहीं, झारखंड में। कैसे? वो ऐसे फेल है कि झारखंड जो है, जिस राज्य में स्थानीय नीति नहीं है उस राज्य में आप नियोजन नीति की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? जिस राज्य में स्थानीयता की परिभाषा नहीं है, हमको लगता है कि हिंदुस्तान में पहला और आखिरी राज्य होगा झारखंड, जहां झारखंडी कौन है उसका परिभाषा ही नहीं है किसी सरकार के पास। आप झारखंडी हैं, यह आप और हम मुंह से कह सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या पैमाना है? सरकार ने क्या पैमाना सेट कर रखा है कि आशीष भारद्वाज झारखंडी हैं, नितेश जी झारखंडी हैं? कैसे है? और ये 60-40 क्यों? हम अपने झारखंड में क्यों लूप होल रखेंगे कि बाहरी व्यक्ति हमारा अधिकार पर अतिक्रमण करे? और ये सब जो है, यही एक टेंशन का माहौल और वातावरण पैदा करेगा जो राजनीति करने वाले लोगों को फ़ायदा मिलेगा। हम नहीं चाहते हैं कि 60-40 हो। हम चाहते हैं कि हम झारखंडी कैसे हैं, हमको ये बताइए। झारखंड के तमाम मूलभूत सुविधाओं पे प्रथम अधिकार झारखंडियों का है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे के अधिकार का हनन कर रहे हैं या दूसरे को झारखंड में घुसने से रोक रहे हैं, लेकिन हम अगर अपने घर में मुझे मेरा अधिकार नहीं मिलेगा, अगर जैसे पलामू में कहा जाता है कि अगर हमारे बाबूजी के घर में हिस्सा हमारे नहीं मिली तो हमारे कहाँ मिली। तो जो पलामू जो हमारा है कि अगर हमें हमारे घर में आप हिस्सा नहीं देंगे, अगर हमें हमारा घर में हमारा अधिकार नहीं मिला, तो बाहरी कैसे हमको इज्जत देगा? बाहरी व्यक्ति कैसे हमें सम्मान देंगे? हम बाहरी के पास जाके कैसे सस्टेन कर पाएंगे? क्या लगता है छात्रों को इससे क्या नुकसान है? बिल्कुल नुकसान है सर, बिल्कुल नुकसान है। देखिए, मेरा एक मांग है सर, मैं तमाम मांगों से हट के एक मांग करता हूं। जो भी सरकार है, अभी हेमंत सोरेन जी की सरकार है, इससे पहले माननीय रघुवर दास जी की सरकार थी। रघुवर दास जी की सरकार में भी देखा जाए तो ये जो 13-11 का मुद्दा जो आया था वो काफ़ी बड़ा था। उस पर भी कई छात्र नेता थे, कई संगठन थे जो उग्र आंदोलन किए थे। तो इस पर क्या करें? सरकारें आती हैं तो इस तरह के विवाद क्यों खड़ा कर? देखिए, सरकार किसी भी की भी हो, अगर पलामू के साथ सौतेला व्यवहार होगा तो मैं लड़ूंगा सर, क्योंकि हमारी मिट्टी, हमारा घर, हमारा परिवार हमारे लिए प्रथम मायने रखता है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और पलामू के साथ पूर्व में भी 13-11 की नियोजन नीति में भी पलामू के साथ सौतेला व्यवहार किया गया था। वर्तमान की सरकार, जिसको युवाओं की सरकार कही जा रही थी, जिन्होंने तमाम ढिंढोरा पीटा, 5 लाख रोजगार वगैरह वगैरह, तो हम सभी युवाओं को बहुत अपेक्षा थी। लोगों ने वोट भी दिया भर भर के इनको इनकी सरकार भी बनाई। इन्होंने आते ही इसका उलट काम किया। सबसे पहले तो भाषा आधारित इन्होंने नियोजन नीति बनाया। और देखिए, मैंने पहले भी कहा है आपसे, जब भी बात हुई है आंदोलन के क्रम में भी, कि नियोजन नीति बना के माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ आपको और हमको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे कि इतना उलझा दो जिसकी मामला कोर्ट जाए, हमें नौकरी देना नहीं है, हम अब मनसा ही नहीं है। अगर मनसा होती तो भाषा आधारित नियोजन नीति की झारखंड जैसे राज्य में क्या आवश्यकता है? आप मुझे बताइए। पलामू में हो खोरठा बोलने वाले कितने लोग हैं? आप हमारी जुबान को नहीं रखे। ये नियोजन नीति असंवैधानिक थी, इसको खारिज किया गया। अब इसके बाद तुरंत इन्होंने 60-40 की व्यवस्था कर दी कि आप फिर लड़ो, समय पार हो जाएगा, इलेक्शन का दौर आ जाएगा, वोट का टाइम आ जाएगा, फिर आपकी दरी की दरी रह जाएगी सारी डिमांड। तो ये तो पूरा बेवकूफ़ बनाने वाला व्यवस्था है। 60-40 नियोजन नीति की क्या आवश्यकता? आप कहते हैं हम झारखंडियों की सरकार है, आप कहते हैं कि हम उनकी सरकार हैं, मूलवासियों की सरकार है। मूलवासी कौन है? आपने अभी तक डिवाइन नहीं किया। अरे 1932 के खतियान को ही मूलवासी का आधार बना दो। हम उसके विरोध में नहीं है। पिछले आंदोलन में मुझे बहुत गालियां पड़ी। आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे तो आप देखिएगा भर भर के गालियां। यही तो व्यवस्था है कि झारखंडी से लड़े। कोल्हान के और संथाल के कुछ भाई मुझे भर भर के गाली दिए हैं मेरे फेसबुक पे। हम विरोधी नहीं हैं उनके। हमारा क्या है कि पलामू को भी पलामू का अधिकार मिले, संथाल को संथाल का अधिकार, इंटायर झारखंड को झारखंड का अधिकार मिले। हमारी लड़ाई बस इतनी है नितेश जी कि 60-40 क्यों?
100% फोर्थ ग्रेड, थर्ड ग्रेड की सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए रिजर्व करिए। अगर ए ग्रेड, हम तो कहेंगे कि 100% हमारी व्यवस्था करिए, हमारा राज्य है, हम चलाएंगे। हम अच्छे से पलामू को जानते हैं, केचकी और सिंगरा के बीच की दूरी कितनी है। दूसरा व्यक्ति नापेगा, आएगा तब बताएगा। हम तो जन्म से यहीं पले बड़े हैं, हमें पता है कि पलामू को मजबूत कैसे करना है। तो झारखंड को, झारखंडियों को झारखंड में बहाल करिए, झारखंडियों को उनका अधिकार दीजिए। हमारे साथ मौजूद थे युवा नेता आशीष भारद्वाज। उन्होंने विजन नीति पर प्रखर होकर अपनी बातों को रखा है। आम जनता झारखंड के, उनकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।